एक आदमी अपनी पत्नी पर नजर रखने के लिए कि कहीं वह धोखा तो नहीं दे रही, चुपके से अटारी में छिप गया। वह उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, लेकिन अंदर कोई और नहीं बल्कि कुछ नाजी सैनिक आए। उसने दरार से देखा कि वे हथियारों से लैस थे। वह चुप रहा। उसे लगा कि वे सिर्फ खाना ढूंढने आए हैं, लेकिन उन्होंने उसकी पत्नी पर गलत नीयत दिखाई। वे पत्नी को मेज पर दबाने लगे। ऊपर छिपा पति बहुत गुस्से में था, लेकिन आवाज नहीं निकाल सका। जब सैनिक अपनी हरकत करने वाले थे, आदमी ने कांटा पकड़ा और बगल से निकलकर एक सैनिक को दीवार से टकरा दिया। सब रुक गया। उसने सैनिक को गुस्से से घूरा। पत्नी मौका पाकर भाग गई। एक सैनिक ने मेज पर रखी बंदूक लेने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने मेज को लात मारकर उसे गिरा दिया। फिर वह दूसरे सैनिक से भिड़ गया, लेकिन इस दौरान वह फंस गया। तभी जमीन पर गिरा सैनिक ने उस पर बंदूक तान दी। पत्नी ने पास का गर्म पानी उठाया और सैनिक पर फेंक दिया। सैनिक दर्द से चिल्लाया। आदमी छूट गया। जमीन का सैनिक खिड़की तोड़कर भाग गया। आदमी को पता था कि उसे नहीं छोड़ना चाहिए, वरना और नाजी सैनिक आ जाएंगे। उसने मशीन गन उठाई और बाहर निकलकर ट्रक पर गोलियां चलाई, लेकिन ट्रक दूर था। वह रुका नहीं। अब खतरा बढ़ गया था। उनके पास समय नहीं था। उन्होंने जल्दी से सामान बांधा और भागने की तैयारी की, लेकिन पत्नी का भाई अपनी गाय छोड़ना नहीं चाहता था। पत्नी ने उसे डांटा तो वह गुस्से में साथ चला। वे बहुत देर तक चले। रात होने पर वे पहाड़ों में रुके। सुबह पत्नी ने देखा कि उसका भाई गायब था। शायद वह गाय को दूध पिलाने गया था। वह गौशाला में था, लेकिन नाजी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब आदमी और पत्नी वहां पहुंचे, भाई को ले जाया जा चुका था। वे कस्बे पहुंचे। वहां नाजी सैनिक सभी लोगों को चौक पर लाए और भाई को घंटा घर पर लटकाने की तैयारी करने लगे। उसे अपमानित भी किया। गुस्से में भाई ने एक सैनिक को धक्का दे दी, जो नीचे गिर गया। लोगों में हड़कंप मच गया। भाई ने सैनिक की मशीन गन छीन ली और दूसरा सैनिक मार गिराया। नीचे का नाजी अफसर घबरा गया। उसने ऊपर देखा, जहां भाई खिड़की पर मशीन गन लिए खड़ा था। वह नीचे गोलियां चलाने लगा, लेकिन उसकी निशानेबाजी खराब थी। एक भी गोली नहीं लगी। आदमी और पत्नी घंटा घर पहुंचे। पादरी ने बताया कि भाई ऊपर है। वे भागे, लेकिन नीचे अफसर ने स्नाइपर राइफल तान ली। भाई को कुछ पता नहीं था। वह खुलेआम गोलियां चला रहा था। पत्नी पहुंचने से पहले ही उसे गोली लगी और वह नीचे गिर गया। पत्नी अपने भाई की लाश देखकर रोने लगी। वह बचपन से उसके साथ था, लेकिन अब दुख मनाने का समय नहीं था। आदमी ने लाश उठाई और भागने लगा। नीचे पहुंचते ही पत्नी ने भाई के हत्यारे अफसर को देखा। गुस्से में वह आदमी की बात अनसुनी कर बाहर निकली और अफसर पर गोलियां चलाने लगी, लेकिन उसकी निशानेबाजी भी भाई जैसी थी। एक भी गोली नहीं लगी। गोलियां खत्म होने पर वह जमीन पर गिर पड़ी। अफसर ने अपने सैनिकों को गोली न चलाने को कहा। वह पत्नी को जिंदा पकड़ना चाहता था। पत्नी पकड़ ली गई। दरवाजे पर खड़ा आदमी भी दिख गया। सैनिकों ने उस पर गोलियां चलाई। आदमी को भागना पड़ा। पत्नी को बचाने के लिए आदमी और पादरी चर्च गए। उन्होंने पूजा की मेज की पत्थर की पट्टियां हटाई। अंदर ढेर सारा सोना था। पादरी ने बताया कि यह नाजी से चुराया गया था। इसे देकर पत्नी को छुड़ाया जा सकता था। आदमी को एक खतरनाक योजना सूझी। उसने चर्च में जाल बिछाया और पादरी को घर जाने को कहा। वह कुछ सोने के टुकड़े लेकर नाजी को ललचाने गया, लेकिन पादरी को 3 ग्रामीणों ने रोक लिया। उन्होंने सब सुन लिया था और सोना मांगा। पादरी को वापस चर्च ले जाना पड़ा। उसने सोने की जगह दी। तीनों खुश हो गए, लेकिन आदमी जो ताबूत के पास छिपा था ने कुछ देखा। एक नीली गेंद थी। उसने सोना हटाया तो 3 हथगोले दिखे। इससे पहले कि कोई कुछ करता, जोरदार धमाका हुआ। तीनों मर गए, सिर्फ पादरी बचा। आदमी को कुछ पता नहीं था। वह नाजी के इलाके में गया और एक सोने की छड़ फेंकी। उसने कहा, और चाहिए तो मेरी पत्नी को छोड़ दो। जल्दी ही एक औरत बाहर आई, लेकिन उसका सिर कपड़े से ढका था। अंदर नाजी ने हथगोला तैयार किया। जैसे ही औरत बीच में पहुंची, उन्होंने हथगोला फेंका। आदमी धमाके से गिर गया और पकड़ा गया। क्योंकि उसने सोने के लिए जाल बिछाया था, उसने नाजी को सोने की जगह बताई। वे उसे चर्च ले गए। वहां का मंजर देखकर आदमी समझ गया कि जाल काम कर चुका था। नाजी सैनिक खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि और बड़ा सरप्राइज बाकी था।